वाह, क्या बात है। नमस्ते जी। नमस्ते भैया। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं देखा यहाँ। तो भैया मैं तो आपको भी तो पहली बार देख रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो इसी गांव से गया हुआ था। अब मैं बाहर से पढ़ाई कंप्लीट करके तो मैं अपने गांव में दोबारा वापस आ गया। वैसे मैं टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हो? जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ किसको पढ़ा रहे हो? जो भी पढ़ना चाहे। अच्छा। बच्चे बड़े जैसे भी। देखिए, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। मेरा मानना तो ये है, किसी भी उम्र में शिक्षा पा सकते हो। शिक्षा हमेशा अपने साथ रहती है, कोई इसको छीन भी नहीं सकता। और वैसे आप यहाँ पे किधर रह रहे हो? मैं यही रहता हूँ, पास में। वैसे पास में? नाम क्या है आपका? मेरा नाम रागिनी। रागिनी। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैसे तो अर्जुन है, और पास में ही मेरी ननिहाल है। अच्छा। मैं अपने मामा जी के यहाँ आया हूँ। अच्छा, मामा जी के यहाँ आए? जी जी जी। अच्छा अच्छा। वैसे ये किस आउट फैशन में, ओल्ड फैशन में आप जी रही हैं? क्यों? कहाँ घूंघट घूंघट अब कहाँ चलता है ये घूंघट घूंघट, इसको हटाइए और अब थोड़ा नई न्यू जनरेशन की तरह हो जाइए। नहीं, हमारे गांव में ना ऐसे घूंघट डाल के औरत रहती है। अरे मानता हूँ मैं कि पुराने संस्कार हैं, पुराने ठिठोले हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन अपने संस्कार नहीं भूल पाते। और मेरा तो मानना ये है कि आजकल की जनरेशन के साथ जिएंगे, आजकल की जनरेशन के साथ पैर से पैर मिलाकर चलोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना बाबा। हमारे यहाँ तो गांव में ना सभी औरत घूंघट मार के रहती हैं, यहाँ तक कि हमारी सास तक भी अरे रहती क्या फायदा है ऐसे घूंघट का भी। बाय द वे, अगर आप चल रही हो अभी ठोपर ही लग जाए नहीं, सो उसमें, हमें दिखाई फिर देता है। घूंघट को दोष थोड़ी दोगी, आप अपने आप को दोष दोगी ना। तो इससे बेटर तो ये है कि घूंघट उठा के चलिए, जिससे कि आपको ठोपर भी ना लगे और आपका चांद जैसा चेहरा कोई भी देख सके। नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं, हमें तो ऐसे ही दिखाई देता है। अच्छा ये बताओ, आप हमें भी पढ़ा सकते हो क्या? अरे हम आपको क्या, आपके पूरे परिवार को पढ़ा सकते हैं। आप बताइए। अच्छा, तो फिर ना हम बात करके देखेंगे, अगर मम्मी जी हमें बिल्कुल, पढ़ने की बात इच्छा क्या, आप कंफर्म करिए पढ़ाई के लिए। देखिए, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, और मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरा गांव पढ़ा लिखा हो जाए, जिससे कि आगे चल के इस गांव को प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ये नए बात तो सही कह तौर रहे हो। तरीके सीखने में। हाँ, तो ना मैं ना मम्मी से पूछ के जब बताऊंगी। पर अगर आप चाहें तो चेहरा दिखा सकती हैं। वैसे भी मैं एज में तो छोटा ही होऊंगा, या आपके किसी रिश्तेदारी में, भांजे के रिश्ते में, भतीजे के रिश्ते में, या भाई सॉरी भाई नहीं लग सकता, देवर के रिश्ते में, किसी ना किसी रिश्ते में तो लग ही सकता हूँ। तो आप चेहरा दिखा सकती हैं। तो चलो मैं हल्का सा हटाऊंगी। अरे कोई नहीं। वाह, ठीक है, अब मैं जाऊँ? अरे मन तो नहीं है, लेकिन जा हाँ, सकते अब मैं ना मम्मी से बात करके जब बताऊंगी मैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। वाह, पूरे गांव में ऐसी लड़की ही शायद ही कोई होगी। पता नहीं किस बेवकूफ के हाथ ये उड़ती चिड़िया लग गई। काश मैं पहले आया होता तो शायद ये चिड़िया मेरे बस में होती, लेकिन क्या करें, नसीब खराब है। लेकिन क्या करना, इस नसीब को कोसे मत अर्जुन, क्योंकि ये लड़की तो तेरी होके रहेगी। क्योंकि अर्जुन के फंदे से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सारा खांसी मेरे ऊपर ही करोगे क्या? क्यों भाई? जी, हमारा गांव में खांस रहे हैं। अरे तो खांस रहे तो मेरे मुंह पे खांसोगे क्या? मैं तुझे बहुत देर से देख रहा हूँ। तो फिर एक बात बताओ, कहाँ से हो पहले, तुम ये बताओ पहले। मैं अपने घर से हूँ, मैं अपने मामा जी के यहाँ से यहाँ आया हूँ। मामा जी के यहाँ आए हो, वो ठीक है। हाँ। पर अभी तुम हमारी गांव की एक भैयरवानी से बात कर रहे थे, उसके लिए क्या है? वो आप कहते हैं ना कि अनपढ़ लोग हमेशा अनपढ़ ही रहते हैं। वो अपनी स्टडी के बारे में बात कर रही थी। स्टडी जानते हैं आप? क्या होती है स्टडी? वही तो, पढ़ाई के लिए। पढ़ाई? हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाई करना वर्जित है। अरे है, कौन सी पुराने जमाने की सोचों में जी रहे हैं आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये आजकल का आधुनिक जमाना है, और आप कहाँ कौन से कंट्रीब्यूशन में फंसे हुए हैं? हमारे गांव में लड़कियां काम करती हैं, पढ़ाई नहीं। और ऐसा है कि ये लड़कियों के साथ ना ये बातचीत करना ये छोड़ दो, बता रहा हूँ। ये तो बातचीत नहीं, वो ये पूछ रही थी कि हाँ। आप हमें पढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा मेरा तो ये काम है भाई, आप पढ़ना चाहें मैं तो आपको भी पढ़ा सकता हूँ चाचा जी। और देखिए, आप पढ़ लोगे तो शायद आप और कुछ बन सको, कुछ नहीं बनना मुझे। अपने बच्चों के लिए कुछ कर सको, भविष्य में शायद आपकी शादी भी हो जाए पढ़ाई की वजह से। मैं किसानी बहुत हूँ।
अभी आपकी शादी तो हुई नहीं है। हाँ, नहीं। बाय द वे अगर पढ़ाई कर लो तो शायद कोई वाइफ मिल जाए आपको। अरे मिल जाएगी, कोई वो नहीं है, लेकिन ऐसा है आए अंदर ये हरकत तो की हमारे गांव में, आगे से ये हरकत दिखना जाए। चाचा जी आप तो फालतू की बातें कर रहे हैं, आप जाइए अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने नहीं बजा रहा हूँ मैं, और जहाँ से आया वहीं चला जा। काय को चला जाऊं, आपका खा रहा हूं मैं। बेवकूफ आदमी। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा आ गई, पानी ले आई? हाँ पानी ले आई। अच्छा चल, तो चल अंदर रख दे। मम्मी मैं ये कह रही थी, अभी ना एक भैया मिले थे कहीं विदेश से, वो पढ़ाई करके आए हैं, मास्टर हैं। तो वो ना वो किसी के भांजे बता रहे थे। तो तूने पराई आदमी से बात काय को करी? नहीं मम्मी, मैं पानी लेने जा रही थी ना, तो वो बस ऐसे ही पता सब पूछ रहे थे। अच्छा, तो मैंने पूछ लिया, तो मैं सोच रही थी मैं भी पढ़ लूँ। बेटा हमारे यहाँ कोई ना पढ़े हो, तू तो बड़ी पागलपन की बात कर रही है, और गांव में कहीं पता पड़ गई ना तो हमें तो गांव से भी निकाल देंगे। हमारे पहले हमारे यहाँ बहू बेटी ना जाए बाहर पढ़ने बढ़ने के लिए, आज तक मैं तो गई ना हूँ निकल के। तो मालूम है मैं कितना लंबा घूंघट लगा के रहूँ गाँव में। ना मम्मी मैं ये कह रही थी, पढ़ लिख के मैं भी मास्टरनी बन जाती। अरे ना मास्टरनी हमें ना बनाना, घर में रहे, घर में तमाम काम है, भैंस पोए के काम है, उन्हें सिर डाले, पहले उन्हें कर ले, बाद में पढ़ाई लिखाई की बात करियो। चल का भूत सवार करके आई है, इतना कौन सा मास्टर मिल गया ऐसी बात करने के लिए। ना कजरे की ढाल, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी इतनी सुनाऊं तुझे? अरे सड़ा हुआ। क्या बात है भैया, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे मैं ऐसा लग रहा है बड़े भैया जी कि बताइए। आपको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। अरे दौड़े तो आप कहो तो हमारे कुछ भी हमारे गांव में आ गया, हमारे धमकी नहीं। ऐसा बेसुरा आदमी मैंने आपसे आप आज से पहले कोई जिंदगी में देखा नहीं। बेसुरा? हाँ बेसुरा? हाँ बेसुरा से समझ हाँ 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 आप हैं, समझ नहीं रहा मैं, आप हैं बेसुरे। मेरी मुंबई में प्रैक्टिस चल रही है। अरे तुम मुझे मुंबई- बेसुरा कैसे कह रहे हो भाई? पता है एक नई पिक्चर बन रही है, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, उसमें गाना गाऊंगा मैं। हाँ कौन सा? ये जलन जो जलन है। नहीं होगा चुप। ये इतनी देर से देख रहा हूँ, इतना बेसुरा तू गा रहा है। भाई साहब बड़े हो इस वजह से शर्म कर रहा हूँ। हाँ। अब तक हड्डी और पैर ये कड़क कर दिए होते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरा इसी गिटार से और मैं तेरा सर फोड़ दूं अभी। इस पे तो मेरे को है ना कुमार सानू जी ने आशीर्वाद दे रखा है। किस बात के लिए? किस बात के लिए? मेरी आवाज, मेरा रिकॉर्ड, मेरा आवाज लेवल। तो तेरी ऐसी है, भगवान की कसम। गुस्सा तो इतना आ रहा है मुझे। चुप हो जा भाई, चुप हो जा। 10 रुपए ले ले पर तू चुप हो जा। भिखारी समझ रखा मैं, भिखारी। भिखारी से भी बदतर है। भिखारी तब भी बेचारे ट्रेन में अपनी बाजा बजा के कम से कम सुर से तो गाते हैं। भगवान कुछ करा दे मेरे को, ऐसा नाम बना दे लोग पहचान ले मुझे। इससे बेटर तो मेरे साथ तू रहेगा तो शायद तेरी पहचान। अरे का बेटर बेटर नहीं, मतलब इससे बेहतर, इससे बेहतर। अच्छा तो गिटार बजाने से अच्छा तो ये है तू मेरे साथ रहे, कुछ कमाई भी होगी। रुक और जा, शायद बहुत है ना फेंक दी तुम। है कौन पहले के बताओ? मैं इस गांव का भांजा हूँ। भांजा? हाँ, चक्की वाले हैं ना। हाँ, पीपर वाले घर के पास। हाँ, फिर मैं उनकी बेटी का बेटा हूँ। बेटी के बेटा? हाँ, ननिहाल है ये मेरी। अच्छा तुम सब मामा हो मेरे। तुम उनकी बहन के लौड़ा हो? अच्छा साले क्या गाली साली बक रहा है, ऐसा मैं- मन कर रहा है घूसा मारूं अभी तेरे। मैं यार, लड़का नहीं कह सकता। हाँ तो वही कहा, तुम उनके बहन के लड़का हो ना? हाँ लड़का हूँ मैं उनका। थोड़े से? हाँ थोड़े से नहीं, पूरा। पूरा? अच्छा पूरा। हाँ। तो ठीक है, मैं तुम तो कोई नहीं। देख, आप मैं तो- आपका मामा ही- आप मैं आपको मामा, आप मेरे मामा लगे। मेरी बात सुन, बता मामा। इस सब कुछ छोड़। हाँ। और मेरे साथ कुछ काम करेगा। क्या काम है? पैसा कमाना चाहेगा कुछ? पैसा? हाँ। पैसा? हाँ। कमाओ। बस तुझे क्या करना है मालूम है? क्या करना है? जितनी भी सुंदर सुंदर लेडीजें हैं उनके केवल तुझे पते बताने मैं और शर्म आ रहा। पैसे ना, मैं तुझे दूंगा। पैसे तुम्हें दो है? ओ केयर पे पैसा है केयर मेरे पे पास। दिया करोगे? बहुत पैसा है, हाथ मत लगा, पता बता पहले। पता? हाँ। एक वो है कौन? चूरमा गली वाली चाची, उनकी बहू है। हाँ। ऐसा है अमरूद काट दो मसाला डाल के। अच्छा, बस मुझे तो आदत ना, मैं तो छेड़खानी करता ना हूँ। मैं तो छेड़खानी करने लायक या नहीं है। संगीत पे प्रेम करता हूँ मैं, और लग रहा कहीं है तू छेड़खानी करने लायक है भी नहीं है। नहीं मैं नहीं कर सकता। चल जेका तूने मुझे पता बताया, बहुत हाँ। बढ़िया। और लड़कियों का पता लगा।
और खूबसूरत खूबसूरत औरतों का पता लगा, लंबे घूंघट। लेकिन देखो तुम कायदे कहीं मत, काहे ने कह देना गांव के प्रधान थे में जमीन जमीन सब बिकवा देंगे, पट पर आएगा मेरी ना। ये बात तेरे और मेरे बीच रहेगी। ठीक है ठीक मामा, है? ठीक है। ठीक, मामा नहीं, फिर तू मेरा मामा है बेटा। अच्छा 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 अच्छा। गिटार बजा, गिटार बजा, और ठीक है। चिड़ियों को मत मार देना, अरे क्योंकि नहीं, चिड़िया नहीं। बेचारी तेरे सुर सुन के कहीं खत्म ना हो। नहीं नहीं नहीं, दे दे तू रिहाई। अरे कोई है? काकी, काकी। अरे राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। अरे मैं कहाँ से आए हो? मैं आया कहीं से नहीं, चक्की वाले तो आप जानती होंगी। हाँ मैं तो सबको जानूंगा। मैं उनका देखता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो बेटी बता का बेटा। भैया कैसे आए? मैं ऐसा है, मैं अभी शहर से पढ़ाई करके कंप्लीट करके और गांव में आके बसा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी तो मैं ये बात है। चाहता हूँ कि किसी से भी ये शिक्षा जो है दूर न रहे। आप समझ रही हैं ना मेरी बात को? तो यहाँ पे काय को आए भैया? पढ़ाई कराने लोग मेरे पास आकर पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे और शायद सीखेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। तो भैया गांव में जाओ, देखो मैंने कौन सुना कौन है कि पढ़ेगा। आपके घर में भी अशिक्षित लोगों की बहुत जगह- मेरे यहाँ कोई अशिक्षित ना है, सब सही है, जैसे होने चाहिए वैसे सही है सब। नहीं, मैंने सुना है आपकी बहू बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। तो आप उसको पढ़ाइए। काम में तो माहिर है। अरे काम में क्या क्या जिंदगी भर गोबर कूड़ा ही कराना है क्या? तो क्या हो गया? अरे इससे बेटर तो उसको पढ़ाइए। ना भैया, मेरी बहू बहूगी मत को, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई ना करा आपको में, हमारे तो बड़े बूढ़े मार देंगे जान से हमें तो। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पढ़ाई के कितने फायदे हैं आजकल। पढ़ाई से फायदा? हाँ, पढ़ाई के बाद नौकरी लग जाएगी, 1-8 लाख रुपए। सरकारी तो वैसी? सरकारी, अरे वैसी भी लग गई ना तो 85,000 रुपये महीने की मालिक होंगी आप। ए भैया बेकार की बात है। बेकार की बात नहीं, मैं कमाता हूँ भाई। 5 लाख रुपए दे के भी नौकरी ना है, पढ़ाई लिखाई तो कोई नौकरी लगे करें। अरे पढ़ाई लिखाई से नौकरी न लगती तो ये इतने लोग फालतू में शहर जा जाके बसते, फालतू में से अपना खेत खलियान बेच के, सारी चीजें बेच के अपने शहर में जाके सारी चीजें सिस्टम बनाते। हाँ तो बताओ भैया, बता। आप उनको पढ़ाई कराइए और पढ़ाई कराने के बाद नौकरी लगाने की जिम्मेवारी मेरी। अच्छा, कितनी तनख्वाह मिलेगा? कम से कम 40-50 हजार। चल चल भैया, बात करो। बिल्कुल बिल्कुल चल, बिल्कुल, चल, चलिए। साहब, हाँ, मैं तो घर पे। बिल्कुल। रागनी, बेटा रागनी। हाँ मम्मी जी। जी मास्टर साहब आए हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते। जी पढ़ाई की कह रही? मैंने बताया तो था, यही तो मिले थे रास्ते में। हाँ, ये मुझे मिली थी रास्ते में। तूने यूं थोड़ी बताई मेरे को काकी। कि जी नौकरी भी लगाएंगे। काकी। हाँ, जिसमें ये मुझे मिली थी रास्ते में। अच्छा। तो मैंने इनको सारा सिस्टम समझाया कि आप स्टडी कीजिए, स्टडी करने से आपको और भी लाइफ बेटर हो जाएगी। भैया और शायद मैं तो देखिए। पढ़ी लिखी है ना हूँ, तुम तो यहाँ के भांजे हो। हाँ, जब हाँ। एक के भांजे हो तो तुम्हें मालूम है गांव में सबके भांजे हैं यहाँ में। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, तुम्हारी बिल्कुल। काकी ना हूँ, मैं तो तुम्हारी माँ ही लगी। अरे तो बहुत अच्छी बात है, इससे है, और और जी क्या तुम्हारी बात है? भाभी लगी। अरे वाह, सोने हाँ। पे सुहागा हो गए। तो आप कहो तो आप इनसे पूछ लो, अगर ये पढ़ाई करना चाहती है, बता, सुख है तो। तू पढ़ेगी, नौकरी लग जाएगी, यूँ कह रहे हैं। 50-60 हजार रुपए महीना 50-60 हजार रुपए महीना मिलेगा। कल मैंने तो तुमसे बोला, तुम्हें मना कर रही थी मम्मी पढ़ने की। तो देखो, बच्ची भी पढ़ना चाहती है तो कभी भी किसी का हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, मेरा तो मानना ये है। हाँ वो तो है, मगर अब जाके आदमी की परेशानी है। वो आप डिसाइड कीजिए। देखिए, मेरा काम है पढ़ाना। मैं चल चल, कोई बात ना, उसकी थोड़ी चलेगी, मेरी चलेगी। मैं कहूंगी वो ही होगा घर में, घर की मुखिया तो मैं हूँ। हाँ। तुम एक काम बहुत करियो, अच्छा। मास्टर साहब तुम कल से आई हो। बिल्कुल आप ऐसा तू कीजिए। बता के बजे तुमसे पढ़े करेगी, घर का काम भी तुझे ही करना, मैं ना करूंगी। हाँ मैं कर लूंगी। जब आपका टाइम हो आप 1.5 घंटा निकाल लीजिए ठीक है। दिन में, कभी भी किसी बता दे तू अभी, अब फिर कैसे बताएगी? मैं उसी टाइम आ क्या जाऊँ। बजे खत्म करेगी घर का काम जल्दी से जल्दी? घर का काम मम्मी लास्ट 10-11 बजे तक हो तो जाएगा। मैं ठीक है 12 बजे आता हूँ फिर। हाँ 12 से 1 पढ़ लो आप। हाँ। ठीक है, उसके बाद में अपना आराम करो, कुछ भी करो। हाँ सही है, जब तक लाला खेत पे ठीक है, चला चलिए। तो जाएगा। आप एक कॉपी और पेन और मैं मंगा जो दूंगी। बुक्स जो होंगी वो मैं अपने आप अरेंजमेंट। ठीक है, मैं मंगा दूंगी। ठीक है। अच्छा मामी जी, हाँ नमस्ते लाला, जाओ चल बेटा चल। हो गया, फंस गए चिड़िया जाल में। भाई अर्जुन, तुझे मानना पड़ेगा, तू जैसा कमीना आदमी शायद ही कोई इस दुनिया में होगा। और अब तो इसे मैं अपनी बना कर छोड़ूंगा। धूप लगी हाँ वे।
एक क्या हुआ बात चाचा? बताओ, अरे क्या हो गया? हाँ बताइए। तू फिर उस घर में चला गया? ऐसे ही जाऊंगा, हाँ? ऐसे ही जाऊंगा। कैसे जा? पैरों से। डंडा देखा तूने मेरा? नहीं, मेरा डंडा नहीं देखा आपने भी। उल्टी बात मत कीजिए, और देखिए आप मेरे बीच में दखलंदाजी देना बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या फायदा कि मैं लिहाज उम्र की लिहाज तक भूल जाऊं। सुनो मेरी बात, सुन ले। अब आए ना तमीज पे, सुनो मेरी बात, ठीक सुन है? ले मेरी बात। अच्छा। अब बोलूंगा तुझसे। हाँ। ना एक बात बता, हाँ ये घर जो है, हाँ। इस घर में बेचारे बहू बेटियां रहती हैं। हाँ, फिर? और तुम जो अपनी गंदी नजर लेके उन पे गंदी नजर फेरते हो, शर्म करो। आप शर्म। लोगों की गलतफहमी है कि मैं वहां गंदी नजर डालने गया था। मैं वहां गंदी नजर नहीं डालने गया, क्या? मैं यहाँ के लोगों को शिक्षित करने आया हूँ। और ठीक है, और ज्यादा बकवास की बातें की ना तो ये जो हड्डियां है ना शरीर में, प्यार नहीं है। प्यार है या नहीं है ना? तो बकवास की बातें बंद रखना। निकल यहाँ से। चलो यार, काम तो है वो। बिट्टू, बोल भैया। भैया भैया बात ना करियो, पहले एक बात बता, कहाँ जा रहा है? तू पता तो है यार, खेतन कोई काम है मेरे पे तो। तू खेत का ही काम करता रहेगा कि कभी घर की तरफ भी ध्यान रखेगा? चलो, घर से तो अभी आ रहा हूँ मैं। घर से अभी आ रहा है? हाँ। बेशक तू घर से अभी आ रहा है, पर घर की तरफ ध्यान दे बिट्टू। क्या है वो? मैं बताऊं तुझे, देख, घर में एक हमारे गांव में एक लड़का आ गया है, हाँ, हाँ। और वो कहता है कि मैं शिक्षित कर रहा हूँ, पर मुझे उसका नजरिया अच्छा नहीं लग रहा किसी की तरफ भी देखना। और वो ज्यादातर बात करे जैसे हमसे तो बात करेगा ना भाई, हम आदमी से ही बात करे वो। अब आदमी अगर लुगाइन से बात करे तो वो का बढ़िया बात है? वो तो बेकार बात है यार। बेकार है। तो वो जो है मतलब चलती फिरती लड़किन ने, छोरी छापरिन ने, जो घर की बहू है, उनसे बात करता है वो। लड़का कौन है वो? वो जिन्हें कौन हो रहा है वो नो कह दो कि मैं है भान जाऊं जा काम को। भांजो? हाँ, मैं तुम माँ माओ हमारे। अच्छा। तो जने वो किसके यहाँ आया, अब नाम तो मुझे नहीं मालूम पूरे, लेकिन तू शुद्ध विद लगा उस घर पे रहे, और घर पे जाके देख क्या हो रहा है तेरे घर पर आ रहा हूँ मेरे। तेरे घर पे आ रहा है, तेरी बहू से बात करता हुआ देखा है मैंने। बहू से? हाँ, बहुत बात। और तू है यहाँ पे ऐसे रमटल्लेबाजी कर रहे हैं? अरे घर जा, घर मैं पहले देख। घर जा बेटा, घर जा। अरे मम्मी जी। अरे हाँ लाला, काय को चिल्ला रहा? क्या बात है? मैंने एक बात सुनी है। बात सुनी है? हाँ, सच बात है झूठ है ये? बता, क्या बात सुनी है? घर पे कोई मास्टर वगैरह आ रहा है? हाँ, तो तुमने मेरे से पूछ ली? क्या बात है तो बता, तू तेरे से पूछ के करूंगी। अच्छा। मैं घर की बहू कोई ना मेरी हूँ है। तो? तेरी बहू है, बेटी तो मेरी भी है। आदमी तो लोडन तो मिलाएंगी तुम। कौन ने कह दी लोंडन से मिलायो? तेरी तो सोच ही गंदी है। अच्छी है, जब ऐसी सोच सोच गंदी है। रखेगा तो कुछ ना होगा। मास्टर है वो, मास्टर पढ़ा है रहे वो? वो। हाँ, तो घर पे आके पढ़ाए हो? और का और अच्छा। का मैं बाबू अकेले भेज दूंगी। तुमने एक बार पूछ ली मेरे मुझसे? सामने बैठ के पढ़ाएगा, मैं अपने सामने पढ़वाऊंगी। मतलब जाको मतलब ये मैं खेतन पे काम करती हूँ तो तुम कुछ पूछेंगी भी ना? का पूछूं? मतलब मैं घर की कोई ना हूँ? तेरी चलेगी घर में? कल परसों बहू आना है वो तो तेरी चलेगी, और जब से मैंने करके खवाया तो मेरी न चलेगी। सही कह रही है। हैं? आज मतलब तेरी बहू हैगी, और कल से मैं बनियान धो रही, कच्चा धो रही, जब तो मैं ही माँ। तो आप क्या करेंगे भाई पढ़ाई करवा के तुम? ये तो बता दो। मेरी बात सुन। अब कौन सी भाई नौकरी लग रही है? लाला मेरी बात सुन। सुनाओ। थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेगी तो माँ ने गारंटी ले ली है, सरकारी अच्छा। नौकरी की 60,000 रुपए मिलेंगे। भाई की तो सरकारी नौकरी लगी तो काहे को फिर वो लग तो जाते? नोड़िया तो मर गई हैं। अरे बतेरी पढ़ंगी गांव में, सब बहू पढ़ंगी, बेटी भी पढ़ंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा करे वैसा तू करवा दो। चल चल पहले तू। चलो, तुम गुस्सा मोड़ मोड़ ठंडा दो। कर, चल। रागनी और रागनी। हाँ आ गए। हाँ को मैं तो आ गो। अच्छा। ये बता, हाँ तू ज्यादा पढ़ाई करने वाली बन रही है? क्यों? पढ़ाई कर रही है तू? मम्मी नहीं बोला था? घर के काम में तो तेरे पे आग लग जावे। घर के काम करती नहीं हूँ। अच्छा, तो तू पढ़ाई करेगी? एक बात बताओ, मैं पढ़ लिख लूंगी, मास्टर नहीं बन जाऊंगी। अच्छा, मास्टर नहीं बनेगी तू? हाँ। तू चश्मा लगा के रख रहेगी? चश्मा लगा के क्यों? मेरी का आँख कमजोर है। मास्टर नहीं के चश्मा लग जाते हैं यार। तो वो तो आँख उनकी कमजोर होती है। गांव जब में लग दो जाती मास्टर है। नहीं, उनके दोनों के चश्मा लगे। और तीसरी पहली तू बन गई तो तेरे और लग जाओ। और पहली बात तो ये सुनो, अगर मैं पढ़ लिख ली है, मेरी अच्छी नौकरी लग गई, कम से कम 50,000 या 1 लाख रुपया तो हम कमाएंगे, इतने पैसे कमाएंगे, तो फिर बताओ क्या हम बात क्या तो से यार क्या तू ले सही कह लेंगे? रही है तेरी कसम। तुम्हारी बुद्धि कहाँ से आ गई इतनी अब? अब मम्मी के संग रह रह के आ गई बुद्धि। पढ़ाई तो तू कर ली हो तो बता, मेरे को तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन एक शर्त होगी। का? तू पढ़ाई करे करेगी, मैं बैठो रह करूँगा डंडा लेके। डंडा लेके? क्यों? ऐसे ही बैठ जा करूँगा तो, लेकिन मैं बैठो जरूर रह करूँगा, तेरे पास रह क्यों करूँगा। बैठोगे? अच्छी है।
मैं बैठ ना सकूं? हाँ हाँ, तो मैं ऐसे ऐसे थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं बैठ सकते हो, लेकिन तुम समझ अपना गो काम- मैं क्या मैं बैठ रहूंगा तो तू मास्टर तो बात कर लेगी। यानी बाद वाली बात आ रही है? हाँ। तो ऐसा मैं है, बैठूंगा तो तू करना पाएगी, चक्कर तो जे है सुनो, ना। ऐसी बात है ना, तो तुम बैठे रहना, ठीक है? तो फिर तू अपनी पढ़ाई करियो, बात ठीक है, तो फिर मुझे चाय चलो। पिला दे चल। मामी जी। अरे हाँ वो मास्टर साहब आ गए? हाँ मैं आ गया। आगे लाला, चलो ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, हाँ? चलिए। चलो चलो, तो चलिए, अंदर चलिए। बैठ के ही पढ़ाई चलिए, करिए। चलिए। चलो तुम रुको, मास्टर साहब हैं। हाँ, हाँ। मैं कुर्सी उर्सी डाल दूं और मैं अंदर के आऊं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। मास्टर साहब आ गए भाई। रागनी, बेटा रागनी। चल यार मम्मी आ गई थी है। हाँ हाँ, अरे, मम्मी जी। तू है तो लाला घर पे। हाँ, मैं रोटी बेटा बनाने- मास्टर साहब आ गए हैं, तू अपनी पढ़ाई की तैयारी कर। अच्छा, आ गए? आ गए। मास्टर साहब आ गए? हाँ कहाँ है? मैंने तेरे को बताई नहीं। कहाँ? आ गए, बाहर बाहर खड़े हैं? हाँ बाहर हैं। अब- लेकिन मम्मी सुनो मेरी बात, पढ़ाई तो मैं करवा दूंगा, तो लेकिन एक शर्त होगी। शर्त? हाँ मतलब माँ से शर्त रखेगा? मैं पास में बैठो रहा करूंगा डंडा लेके। है तो वो पढ़ाई करेगी, तू पास में डंडा लेके मैं क्या अपनी बहू को करोगे? देखते रहूंगा, बात खत्म। भाई मैं जा लड़का की मूर्खता से बड़ी परेशान हूँ। बता बहू को का देखना है? बेचारी पढ़ाई तो ही कर रही है, कोई गलत काम कर रही है? तो अकेले छोड़ दो जाऊंगा मैं। मुँह ना मालूम लाला, मैं तो तोते जीत ना सकूँ, तू बैठ जाइयो वहीं और फिर बता। फिर पढ़ाई करो। ठीक है चलो तो चलो फिर आ। बैठ जाओ मस्त साहब, इधर बैठ जाओ तुम। बैठ। इधर बैठ जाओ तू तुम, बैठ इधर। बेटा। कोई नहीं, हाँ इधर बैठ जाऊंगा। जहाँ पे तू बैठ जा, जहाँ मैं बैठ जाऊंगा, कोई बात। लेकिन एक काम रोक, मैं डंडा ले आऊँ पहले अंदर से। कुछ ना बैठेगा या बैठे रहने दो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरे को न खेत का काम है, मैंने निपटा के आ कोई बात रही नहीं। हूँ ना। आप बैठेगा थोड़ी बहुत देर, तुम जब पढ़ाओ। इन्हें भी पढ़ाई करनी है क्या? हाँ पढ़ाई तो पढ़ाई यही करेगी, मैं तो बैठा रहूंगा। अच्छा आप बैठो। हाँ। चलिए कोई नहीं, बैठ। तुम अपनी शुरू करो पढ़ाई। बैठिए बैठिए बैठिए। मम्मी तो खेतन पे। देखिए ये आपके लिए मैं नोटबुक्स लेके आया था। और वैसे आपने कभी पढ़ाई की थी पहले, इससे पहले? नहीं। थोड़ी बहुत। पढ़ाई तो जाना करिए पहले। आप बताइए। हाँ करिए पढ़ाई, जाना है। अरे मुझे उनसे कुछ तो पूछने दीजिए। तूने आपने पढ़ाई ना करी, बताती नहीं ना। थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी? हाँ, थोड़ी बस से 3-4 क्लास तक। बस बस बस। हाँ 3-4 क्लास कोई ही करी ज़्यादा है। मतलब कुल मिला के शुरू से ही सब कुछ सिखाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, टाइम तो लगता है किसी चीज़ में। मास्टर तुम्हारा चश्मा तो बहुत बढ़िया लग रहा हो, क्या बात है? पहन के देखोगे क्या? ना ना तुम पढ़ाई अरे शुरू नहीं करो। नहीं नहीं नहीं, देख लीजिए कोई नहीं। हाँ ला तो दिखा दो। देख लीजिए कोई नहीं। अरे हाँ वो एक काम तो याद मैं भूल गया, आपके लिए मैं पेंसिल्स नहीं लेके आया। तो आप तो आज तो तुम पेंसिल दे दो, फिर अगली बार से। नहीं नहीं, ऐसा है ना, एक ही पेन है मेरे पास। अगर मैं इससे काम करूँगा तो फिर ये किससे पढ़ेंगी? लेकिन तुम मासा आज जाई से पढ़ाई करवा दो। इसी से करा दो। हाँ जाई से करा आपकी दो। इच्छा वाली बात है। देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपकी इच्छा वाली बात है। हाँ आज करा दो, कल को तो कोई हम नहीं, जब कोई बाल आएंगे बाजार पकड़िए से। मैडम। ओ मास्टर ओए, क्या हुआ? ऐसे पढ़ाई होगी? तो फिर कैसे पढ़ाई होगी भैया? जाके लिए पढ़ाई के लिए कह रही तो हाथ का पकड़ रहे तो मास्टर। मैंने तो आपसे कहा था कि आप ऐसे पेंसिल- बता दो। ऐसे बता नहीं पाऊंगा ना, तभी तो मैं इनसे कह रहा था कि आप पेंसिल ले आइए। आप मेरी बातों को समझे ही नहीं। चलो तो आज करा दो, कोई बात ना। लेकिन दूर दूर से मास्टर। अरे अब कितनी दूर से, इतनी दूर से पेंसिल हाँ। पकड़ के तो लिखवा भी नहीं पाऊंगा मैं। चलो तो कोई बात ना, तुम करा दो आज। हाँ हाँ, लिखिए ए फॉर एप्पल। क्या? ए फॉर एप्पल। हाँ। अब ऐसे ही आपको ए बनानी है, इस लाइन में बनाइए तब तक आप ऐसी जैसे ऐसी बना जैसे दें। मैंने बनाया है इसी टाइप से बना दी। चलिए, और आप जरा बाहर से गोल्ड में ले आइए और अपने लिए भी। जे पकड़ो चश्मा, एक तो इसके लिए ले जाएंगे हाँ, तुम्हारा कोई नहीं, चश्मा। अपने लिए भी कुछ ले आइएगा। तो एक सुपारी मैं ले आऊंगा। हाँ जो भी आपका इच्छा करे। और तम्बाकू वमाकू लाते हो तो मैं इनको गुटका ले आऊंगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी आइएगा। जल्दी पढ़ाई करवा दो ना। आप भी जल्दी आइएगा। हाँ मैं जल्दी आ रहा हूँ, गुटका ले आऊँ पहले तुम्हारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाओ यार, आओ गुटका ले आऊँ। अरे कहाँ जा रहा अम्बू? यार तो वो घर पे मास्टर आए तो मैं उनको गुटका लेवे आ रहा हूँ। गुटका? हाँ गुटका लेवे। तूने गुटका पढ़ाई ले कर रहा आया? हूँ, घर पे आएगा तो मैं उनको गुटका ले आऊँ कि ये गुटका मंगा रहे। अरे राम राम राम, घोर कलयुग। तूने तू बहू काम अकेली चौक छोड़ दी है, और मतलब वो मास्टर अकेला पढ़ा रहा हो। मम्मी कहाँ है तेरी? मम्मी तो खेतन पे गई है। खेतन पे? हाँ। और तू बहू अकेली हो, तू गुटका ले भी आया है? तो क्या हो गया यार, वो पढ़ाई सही करवा है रहे। बेटा, सही है। हमारे गांव में लड़की को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, बात तो यार तू सही हैं? है यार। और तूने मतलब आजकल के मास्टर के संग तूने अपनी बहू अकेली छोड़ दे। अरे तो तुम्हें दिमाग कहाँ से आओगे? कहाँ से आएगा? एक काम कर, मैं घर ही आ रहा हूँ, मैं वहाँ गुटका। अरे जा जल्दी, वहां जाने का वंडर हेरो होगा। जा बताना है।
अरे छोड़ो ना तुम बदतमीज। मम्मी मम्मी क्या हो गया? ये मम्मी ये छेड़ रहे हैं, पढ़ाई नहीं करा रहे, कभी हाथ ए मास्टर क्या बात है? नहीं मैंने कुछ नहीं किया। फिर मेरी बहू क्यों चिल्लाई? नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं है। कुछ तो बात है। नहीं मैंने आपके साथ क्या किया? आप अरे छेड़खानी कर रहे हैं मम्मी, ये मेरे साथ। छेड़खानी करने आया है। मैंने नहीं किया कुछ भी। गुटका तो मिलो ना। मैं डायगो मम्मी क्या बात है गई? अरे बहू चिल्ला रही मेरी, पता ना छेड़खानी करो। जब कहा कह दी मेरी बहू से क्या बात है गई? ये छेड़खानी कर रहे हो, हाथ पकड़ रहे कभी अरे कुछ मैंने है? करवा दो और पढ़ाई करवा दो तुम। जाए के लेना छोड़ रहा मालूम मैं। ही मैंने कि कुछ- अभी तो खाली गुटका ही लेने आया मैं। समझ में ना आवे मेरे, ऐसे तो समझ में ना आवे। हटियो। चलो लेके चलो, तुम छोड़ो यार। दे दे करवा दी तुमने पढ़ाई। क्या करूं मैं? जब मास्टर है ना जाके जे पढ़ाई करवाओ। तूने गई बात सच्ची निकली आई। मास्टर तो ये बड़ा छिछोरा है ये। मो माले भी जरूर जा रहे हैं। आज जाओ पढ़ाई करेंगे। लेके जाओ। ले जाओ। तुम जाओ घर पे। एक बार रुक जाओ। एक जागू बार आज चलो एक मम्मी। बात बता। जागू आज नहर में बांध के डाल के आएंगे। आज जागू आज काम की सजा दिखाई दे। तुम घर जाओ। आज जा दिखाई दे। आज जागू काम की सजा दिखाई दे। हैं? छोड़ दो। एक बात बताओ, क्या है तुम मास्टर हो गए और एक अध्यापक एक गुरु हो गए, दरिया गंदा कर दिया तूने अपना। आज तो विश्वास ही घाट कर दो यार। ये सही बता रहा हूँ। आज इसे अब आज ले चल टाइम हो गया वो नहर में नहर में बैठे चल थे। भैया, जा पकड़ लो।